ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। देवर्षि नारद भगवान की जय, सूजी महाराज की जय, शौनकादि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुकदेव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां स्कंद 7वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अर्थवेद के ज्ञाता सुमंत मुनि हुए थे। उन्होंने अपनी संगीता अपने प्रिय शिष्य कबंद को पढ़ाई। कबंद ने उस संगीता के 2 भाग करके भाष्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौलकायनी, ब्रह्मबली, मोद दोष और पिपालिनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी पथ्य के 3 शिष्य हुए, कुमुद, शुनक और वृतवेता। जांजलि, अंगिरा। गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंध्यवायन। उन लोगों ने 2 संगीताओं का अध्ययन किया। अर्थवेद के आचार्य में इनके अतिरिक्त सैंध्यवायनादि के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिक के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रयायुरुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवृद्ध, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संगीता पढ़ी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संगीताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संगीताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संगीताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संगीताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी के से जो मेरे पिताजी थे अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम्हें स्वस्थ होकर सावधानी से उनके वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंशानुचारित, संस्था, प्रलय हेतु,
प्रलय, हेतु और आप्रश्य। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराण में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराण में 5, विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण शुद्ध होते हैं तब महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व से तामस, राजस और वैकारिक सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंचतन मात्र इंद्रियां और विषयों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति का कर्म का नाम है सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महातत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं के प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि से सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान इसी का विसर्ग कहते हैं। 4 प्राणियों के अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी। इनमें से मनुष्य ने कुछ स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसीलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। इसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यांतिक। तत्वज्ञों विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग, विसर्ग आदि हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कल्प में उलझ गया है। जो लोग चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वह उसी अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वह अव्यक्तता अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीवों की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ में मायामय रूप में प्रतीत होता है, और इन अवस्थाओं से परे तुर्यत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसकी यह आप्रश्य शब्द कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों के पर विचार करें तो वह सत्ता मात्र वस्तु के रूप में स्थित होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक उसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहे हैं और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योग अभ्यास के द्वारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों को, जागृत, स्वप्न आदि संभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत प्रवृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों, पुरातत्ववेता, ऐतिहासिक विद्वानों का उन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वेवृत्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्मा पुराण और ब्रह्मांड पुराण।
यह 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी के शिष्य परंपरा जिस प्रकार वेद संगीता और पुराण संगीताओं का अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वाले को ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय, मार्कंडे जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमोर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि चिरायु हैं, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वह तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडे जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है, इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी, पौराणिक और सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मरकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडे को के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडे जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और अस्वधाय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते थे। शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती थी। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। वह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वह सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्यपास्थान, गुरु वंदना, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते थे। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडे जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वधाय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की, और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडे जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अनन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितृ एवं अनन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडे जी इस प्रकार तपस्या, स्वधाय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे कलेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडे जी महायोग के द्वारा अपने चित्त भगवान के स्वरूप से जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्राह्मण, इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो वह उनकी तपस्या में शंकित और भयभीत हो गए। इसीलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडे जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मल्यानील, लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडे जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहाँ
पुष्पभद्रा नाम की एक नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम का एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडे जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलाती रहती हैं। वृक्षों के झुरमुट के स्थान स्थान पर पुण्य आत्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमय गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडे मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित हो गया, मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों पे वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती पर झुके हुए थे। नई नई कोपलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके बाद गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चले आ रहे थे। उनके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडे मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, वह इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव हों, मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम होता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवक ने मार्कंडे मुनि को इस अवस्था में देखा। सब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगीं, कुछ गंधर्व मधुर गाने लगे तो कुछ मृदंगवाणी ढोल आदि बजाने लगे, मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, आप अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख थे: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उसी समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडे मुनि के मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजिक स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। सनों के भार से बार बार उसकी कमर लचका जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुंथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते और कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उसी समय उसकी करधनी टूट गई। वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी के शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडे मुनि को मैंने जीत लिया है, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडे मुनि, उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया, ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुष को प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडे मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम, वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सर्प को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडे जी को पराजित करना चाहा, परंतु वह रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडे जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडे मुनि तपस्या, अस्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने के प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहरी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों का एक का शरीर गौर वर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 4 भुजाएं थी। एक मृग चरम पहने हुए थे तो दूसरे
वृक्ष की छाल, हाथ में कुशा लिए हुए और गले में 3-3 सुत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वह कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे के माला के जीवों की हटाने के लिए वस्त्र की कुंची भी रखे हुए थे। ब्रह्म इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। तब मार्कंडे जी मुनि ने उन्हें देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं। तब वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से इन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगी। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण उन्हें भर आंख देख भी न सकते थे। तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और उनके अंग अंग भगवान के सामने झुक जा रहे थे। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी कि मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे तो कुछ तो बोला ही ना गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और आराध्य चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडे जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अंतर मार्कंडे मुनि उन श्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडे जी मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणी ब्रह्म शंकर तथा मेरे शरीर भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने वाली शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों पर प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कुर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही ग्रहण किए हैं। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित कलेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका सत्वन वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्म भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित है, केवल 2 प्रार्थ की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों की संबंध में तो कहना ही क्या। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमल ही शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप ही स्वयं मोक्ष रूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले दे गे आदि निष्फल, असत्य, नाशवान, प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग करके मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहृद प्रभु, यद्यपि सत्व, रज और तम यह 3 गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं, फिर भी आपकी सत्वगुणमयी मूर्ति ही जीव को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी मूर्तियां से जीव को शांति नहीं मिल सकती, उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि होती है। भगवान इसलिए बुद्धिमान पुरुष को आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं।
पांचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को ही आपका शिव विग्रह श्री विग्रह मानते हैं। उसकी उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मनंदन से परिपूर्ण है। वह रजोगुण और तमोगुण की आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परमाराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन हैं। आप ही देव मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव के इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है, वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसीलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उस आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्म आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहार हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील, स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कल, लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मत नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते